नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN 24x7। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। भारत इस वक्त कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है और पीएम मोदी के सामने इस वक्त कई चुनौतियां हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस वक्त कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चुनौती इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चीन की चाल को समझने की है। LAC पर चीन द्वारा लगातार समस्या पैदा की जा रही है। 6 जून की बात करें तो 6 जून को सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। चीनी सेना ने पूरे गलवान वैली को चीन का हिस्सा बताया था इस बैठक में। वहीं 15 जून की रात भारतीय सैनिकों पर उनके रॉड, पत्थरों, लाठियों और डंडों से हमला कर दिया गया। इस दौरान भारतीय सेना के अधिकारियों समेत 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ लगभग 43 चीनी सैनिकों के मरने और गंभीर रूप से घायल होने की बात सामने आई है। चीन की चालबाजी लगातार असम क्षेत्र लद्दाख में देखने को मिल रही है। एक तरफ चीन का कहना है कि वो भारत के साथ शांति से हालात का निपटारा करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ उसके सैनिक भारतीय सेना पर हमला कर रहे हैं। चीन को माकूल जवाब देना और हालात सुधारना सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती की बात करें तो दूसरी चुनौती है पीएम मोदी के सामने कोरोना महामारी की। चीन के वुहान से निकले वायरस ने दुनिया में तो तबाही मचाई ही, लेकिन भारत भी इससे बच नहीं सका। आज के परिदृश्य में देखें तो भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 3,54,000 तक पहुंच चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या भी 11,921 पहुंच चुकी है। ऐसे में कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन कोरोना अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही एक्सपर्ट द्वारा यह कहा जाना कि कोरोना का अपने पीक पर आना भी बाकी है, यह भारत सरकार और पीएम मोदी के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। और जो तीसरी चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, वो है गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने की। देश में कोरोना महामारी के फैलने से लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद से ही भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। ऐसे में देश में अर्थव्यवस्था को संभालना बेहद अहम है। अर्थव्यवस्था आज के वक्त में भारत सरकार के लिए अहम मुद्दा बन चुका है। गिरती अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल पाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण नौकरी जाने का खतरा, महंगाई, बाल मजदूरी इत्यादि कई तरह की दिक्कतों का सामना देश को करना पड़ सकता है। लॉकडाउन के कारण देश में कई फैक्ट्रियां बंद हैं, साथ ही लगातार कंपनियों को नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। पीएम मोदी के सामने चौथी चुनौती है नेपाल के साथ जो रिश्तों में खटास आई है उसे दूर करना। नेपाल के साथ भारत के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक या राजनयिक नहीं है, बल्कि नेपाल के साथ भारत का रिश्ता रोटी बेटी तक का है। लेकिन चीन की तरफ झुकाव रखने वाली नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता KP शर्मा ओली के सत्ता में आते ही भारत के साथ रिश्ते कमजोर पड़ने लगे। अब इसी बीच चीन की शह पर नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा है। वो नेपाल जो हम पर आश्रित था, जो हम पर आश्रित है, वो भारत को आंख दिखाने लगा है। नेपाल सरकार ने नया नक्शा जारी कर बगैर किसी भारतीय राजनयिकों के साथ बैठक और सलाह के बगैर अपने सदन में नक्शे को पास कर दिया। हालांकि देश के पहले के राजनेता और आज के राजनेताओं का मत नेपाल के मामले में स्पष्ट है। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि भारत कैसे खुश रह सकता है जब उसका पड़ोसी देश नेपाल दुखी हो। भारत नेपाल के बारे में इतना सोचता है और नेपाल आंखें दिखा रहा है। लेकिन ये जो नेपाल के बदलते तेवर हैं, वो पीएम मोदी के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। आखिरी और पांचवी चुनौती जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है, वो है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ओछी हरकतें कर रहा है और कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि जब पाकिस्तान ओछी हरकत कर रहा है। लेकिन इस वक्त भारत दो फ्रंट पर युद्ध कर रहा है, एक तो चीन, दूसरा पाकिस्तान। हालांकि दोनों ही तरफ से अघोषित युद्ध किया जा रहा है। चीन जहां सैन्य क्षमता और आर्थिक मामलों को लेकर भारत को धमकी दे रहा है, वहीं आतंकवाद की परिभाषा बन चुका पाकिस्तान लगातार LOC के जरिए आतंकियों को भारत में घुसाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पाकिस्तानी सेना भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। पाकिस्तान इस फ्रंट पर भारत के साथ अघोषित युद्ध कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन यह मामला भी भारत के लिए चुनौती से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी मामलों से निपटने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक साथ इतनी समस्याओं का निपटारा करना इतना आसान नहीं होगा। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। जय हिंद, जय भारत।